हमारा माल पकड़ा गया देवा साहब। तो इतना परेशान क्यों होते हो भंडारी? राजा और रघु भी तो पुलिस की गिरफ्त में हैं। जी, लेकिन अगर उन दोनों में से किसी ने अपनी जबान खोल दी तो? भंडारी, हमारे आदमियों की जबान इतनी कमजोर नहीं जो हमारे खिलाफ खुल जाए। जो सर पर कफन बांधकर हमारे लिए काम करते हैं, उनकी जिंदगी की हिफाजत करना हमारा धर्म है। कल सुबह का नाश्ता वो लोग सलाखों के पीछे नहीं, हमारे साथ करेंगे। मेरी तुम दोनों के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, और ना ही मैं उन सब हथकंडों का इस्तेमाल करना चाहता हूं जिससे पत्थर तक बोल उठते हैं। मैं तुम दोनों को एक पूरे दिन का वक्त देता हूं। ठंडे दिमाग से मुझे कल तक सोचकर बता देना कि तुम दोनों किसके लिए काम करते हो, वरना कल सवेरे मुर्गे की पांव के साथ साथ तुम दोनों की जबान भी तोते की तरह बोलने लग जाएगी। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, सिर्फ 24 घंटे। ओ लगी! इडियट! सॉरी सर, सॉरी फॉर द टक्कर। दिन भर सपना देखते देखते अब आंखें बंद करके चलने की आदत हो गई तुम्हारी। सर वो चक्कर ये है सर, यू तो नो वेरी वेल सर, हैबिट सर, आदत सर, मजबूर सर, बट सर वो आपके लिए इनविटेशन है सर। किसका इनविटेशन है? सर वो देवा साहब ने अपने बेटे की हैप्पी बर्थडे पार्टी की है सर, बहुत लोग आएंगे सर हैप्पी बर्थडे कहने। हाँ शर्मा, अक्सर जब फंदा करीब आ जाता है तो बड़े लोग बचने के लिए जश्न मनाते हैं। मुझे पूरा यकीन था कि ऐसी कोई ना कोई इनविटेशन आती होगी। खैर, ये देवा साहब का बेटा करता क्या है? मिस्टर इंडिया है सर। अच्छा, कोई बॉडी बिल्डर है? नो सर, मेरा मतलब है किसी को नजर नहीं आता है, मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर की तरह। सर उसका फादर हर साल उसका बर्थडे मनाता है, बहुत बड़ी पार्टी होती है, पर सर वो गायब रहता है। सर आपके कार्ड पे मैं चला जाऊं, आई वांट टू एंजॉय। सॉरी सर। ओके सर। इस बर्थडे पार्टी में मैं जरूर जाऊंगा। Good, I'm happy to hear that. आओ इंस्पेक्टर आओ। हेलो। जानते हो, हम अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर अपने अजीज दोस्तों और उससे भी ज्यादा अपने अजीज दुश्मनों को जरूर बुलाते हैं। आपका दर्दान है ये तो अपने नाम का कार्ड देखते ही जान गया था। मैं भी अपनी दुश्मनी बड़ी दोस्ती के साथ निभाता हूं, इसीलिए तो आज वर्दी उतार कर आया हूं, वरना अपनी मां की सौगंध खाई थी मैंने, जिसका जिक्र इतने लोगों के सामने करके उसकी अहमियत कम नहीं करना चाहता। बोलो क्या पियोगे, ठंडा या गरम? माहौल गर्म है इसीलिए कुछ ठंडा, वो भी आपके लिए, ताकि आप सब कुछ ठंडे दिमाग से सोचें और कानून की जकड़ मजबूत होने से पहले आप खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दें। इंस्पेक्टर, हमें अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर अब शगुन सुनना पसंद नहीं है। मगर उस बेटे ने किस शगुन में जन्म लिया है देवा साहब, जिसका जन्मदिन तो मनाया जाता है पर वो खुद कभी नजर नहीं आता। दिल में बसने वालों की तलाशी नहीं ली जाती इंस्पेक्टर। मेरा बेटा तो अब भी मेरे पास है, मेरे दिल में बसता है, मेरी सांसों में जीता है। अजीब इत्तेफाक की बात है देवा साहब, जो आपके दिल में है उसका जश्न तो सारा शहर मना रहा है। एक बेटा और भी है जिसका जन्मदिन भी इत्तेफाक से आज ही की रोज है, पर उसकी मां अकेली घर पे उसका इंतजार कर रही होगी। कौन है वो खुशनसीब? बदनसीबी से वो आपके सामने ही खड़ा है। आज के दिन सिर्फ खुशनसीबी पैदा होते हैं। जाओ, सब कुछ भूलकर मां का आशीर्वाद लो।
जंग में मां का आशीर्वाद ही ढाल बनकर काम आता है। ठीक कहते हैं आप। आपके बेटे के लिए लंबी उम्र की दुआएं देकर अपनी मां से जंग के लिए आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। आज तुम्हारे इस जन्मदिन के मौके पर हमारा यही तोहफा है कि इस जंग में जीत तुम्हारी ही हो। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। हर हफ्ते चला आता है इधर। अरे बाप की धर्मशाला समझ रखी है क्या? चल अंदर चल। अब अभी रात के 8:30 बजे हैं। ठीक 12:30 बजे इस चैम्बर के दाहिनी ओर दीवार में एक धमाका होगा। तुम लोग दीवार के उस पार चले आना। वहां एक कार खड़ी होगी जिसका ड्राइवर तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगा। ठीक 12:30 बजे। देवा। देखा, ये है जलवा देवा साहब का। और वो कल का लौंडा हमारी जबान खुलवाना चाहता था, वो भी मुर्गे की बांग के साथ। अरे देवा साहब की तो परछाई छूने में भी उसे 7 जन्म लगेंगे। गाड़ी क्यों रोक दी? तुम जैसे वफादार कुत्तों की जबान ताकत से नहीं, दिमाग से खुलवाई जाती है। इस कसट में तुम लोगों का एक बालिया बयान है, जिसके बिना पर मैं तुम्हारे बॉस देवा की गर्दन कल कानून के पंजों से जकड़ दूंगा। जानते हो इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन में लिया गया बयान या टेप किया हुआ सबूत अदालत नहीं मानती। अदालत हमारे बयान को सुनकर ही कोई फैसला देगी, और हम बयान तब देंगे जब जिंदा रहेंगे। तो You bloody bastards! भंडारी, रघु और रॉजर की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। उनके बीवी बच्चों को शक्ल दिखाने का हौसला मुझ में नहीं है। हाँ, आज से उनके परिवार की सारी जिम्मेदारी देवा के कंधों पर है। देवा साहब, आज रघु और रॉजर मारे गए, कल को मैं मारा जा सकता हूं, और परसों भगवान न करे आप पर भी तो आंच आ सकती है। जो गुनाह के राहगीरों, मौत उनकी हमरा होती है, मगर वो इंस्पेक्टर तो अपने फर्ज की जंग लड़ रहा है। ये आपकी गलतफहमी है देवा साहब। ये जंग फर्ज की नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ की है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हमारी जान का दुश्मन इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप नहीं, बल्कि शेषनाग का होने वाला दामाद है। क्या? जी, शेषनाग की भतीजी की शादी इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप से हो रही है, और इसीलिए वो आपका दुश्मन बन गया। अगर ये सच है भंडारी, तो सूर्य प्रताप कल का सूरज आखिरी बार देखेगा। लेकिन मैं उस पुलिस ऑफिसर को नहीं, उस इंसान को खत्म करना चाहता हूं जो पुलिस की वर्दी के नाम पर कलंक है।